आप सबका मेरे चैनल आओ सीखो आईबीसी पर स्वागत है। मेरा नाम सुचेता गुप्ता है और मैं बाय प्रोफेशन कंपनी सेक्रेटरी एंड आईबीसी एंड कॉर्पोरेट लॉ एडवाइज़र हूँ। तो मेरा पर्पज़ ये है इस चैनल को शुरू करने का। फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रोफेशनल के लिए, जो प्रोफेशनल हैं उनको एक वर्बली केस लॉ का जिस्ट मिल जाए, क्योंकि हम बहुत बार बहुत सारे जिस्ट पढ़ते हैं और देखते हैं, बट लेकिन वो हमारे माइंड में हमेशा के लिए नहीं रह पाते हैं। पर अगर कोई हमें वर्बली बता देता है कि इस केस में ये हुआ था, तो वो हमारे माइंड में हमेशा रहता है। तो मेरा एक पर्पज़ तो ये है कि मैं वर्बल वे में केस को समझा पाऊँ, क्योंकि लिखा हुआ पढ़ा हुआ वो बहुत कुछ आपने देखा होगा, सुना होगा, बहुत सारी वेबसाइट्स भी हैं वो जिस्ट प्रेजेंट करती हैं, पर ये मेरा वर्बल वे है केस को समझाने का। एक तो उनको वो बेनिफिट मिल पाए, और दूसरा बेनिफिट मैं जो देना चाहती हूँ वो देना चाहती हूँ कि जो बायर्स हैं, होम बायर्स हैं सपोज करिए, या फिर कोई रॉ मटेरियल सप्लायर हैं, या कोई सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, या कोई लोन प्रोवाइडर्स हैं जिन्होंने लोन दे रखे हैं कंपनीज को बड़े बड़े, तो उनको क्या होता है कि उनको पता ही नहीं होता है कि कंपनी कब सीआईआरपी प्रोसेस में चली गई और उनको क्या रिलीफ मिल सकता है कोर्ट से, या उनके लिए क्या ग्राउंड्स अवेलेबल हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता है। और वो इतना लेट आते हैं क्योंकि ये टाइम बाउंड प्रोसेस है आईबीसी में सारा। 180 डेज में आपका सीआईआरपी प्रोसेस कंप्लीट करना होता है आरपी को। तो अगर आपने उस ड्यूरिंग कि ये क्लेम की इतने दिन में सबमिट करने की लिमिट है, या ये फॉर्म में, अगर उन चीज़ों में अगर आप नहीं कर पाओगे उस चीज़ को, तो वो आपके लिए वो रिलीफ ख़त्म हो जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो पैसा आपके हाथ से कब निकल जाएगा। तो इसलिए मैं एक सरल वे में बताऊंगी हर केस को, जिससे कि वो लोग भी समझ पाएँ जो बाय प्रोफेशन उनको अपने प्रोफेशन में यूज़ कर पाएँ उस चीज़ को, और दूसरा वो लोग भी समझ पाएँ जिनको कुछ भी नहीं आता है और जिनको पता ही नहीं है उनके पैसे के साथ वो क्या रहा है, और वो क्या उनको क्या रिलीफ कहाँ पे कैसे वो अप्रोच कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं स्टार्ट तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है। हो सकता है मैं अटक रही होंगी कहीं कहीं पे, तो आप मुझे मेरी कमियां भी बताइएगा, तो ज़रूर मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। तो मैं शुरू करती हूँ। ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस प्रभजीत सिंह सोनी, ये केस है और रीसेंट जजमेंट है, ये अभी आया है और इसमें ऑर्डर अभी पास किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। तो बेसिकली हुआ क्या था इस केस में एक कंपनी थी जो सीआईआरपी प्रोसेस में चली गई थी। अब वो कंपनी जब सीआईआरपी प्रोसेस में चली गई थी, तो वहाँ पे एक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट हो गए थे। तो जब वो अपॉइंट हो गए तो ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उनको अपना क्लेम सबमिट किया, और जो ग्रेटर नोएडा वाले हैं इंडस्ट्रियल अथॉरिटी, इन्होंने कंपनी को, जो कंपनी सीआईआरपी में है, उसको एक प्रॉपर्टी दे रखी थी, अपनी एक लैंड दे रखी थी लीज पे, 90 ईयर्स की लीज पे दे रखी थी वो लैंड, और उससे एक फिक्स्ड अमाउंट, एक एज अ लीज अमाउंट इन्हें मिलता था। पर वो कंपनी जब सीआईआरपी में चली गई और उससे पहले से ही कंपनी बहुत सारी ह्यूज लॉसेस में थी, तो वो इनको पेमेंट कर रही थी, तो इनका क्लेम बनता था। तो वो सारे डॉक्यूमेंटेशन हर चीज़ इन्होंने आरपीजी को सबमिट करी। तो जब रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास वो क्लेम इन्होंने भेजा, तो एक तो उन्होंने बोला कि ये आपका क्लेम ठीक नहीं है, आप इस फॉर्म में इस क्लेम को फाइल करिए। उन्होंने वापस भेज दिया इनके क्लेम को। तो ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने फिर वो क्लेम जो जिस भी फॉर्म में जाना था उसमें वो डिले हो गए, तो वो गया नहीं उनका फॉर्म। तो अब क्या हुआ, इसी बीच में जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है उन्होंने एक सीओसी कॉन्स्टिट्यूट करी। सीओसी का मतलब होता है कि एक कमेटी होती है बेसिकली क्रेडिटर्स की, जिन्होंने लोन दे रखे हैं कंपनी को, या जो फाइनेंशियल क्रेडिटर की होती है बेसिकली ये कमेटी। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर हो गए, मान लीजिए बैंक हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, जिनको या सिक्योर्ड कुछ क्रेडिटर्स हो गए, है ना, तो जिन्होंने लैंड या बिल्डिंग के बेसिस पे लोन दे रखे हैं कंपनी को, तो वो होते हैं बेसिकली इस कमेटी के मेंबर।
तो जब कंपनी CIRP में होती है तो बेसिकली इन्हीं मेंबर्स की चलती है, और ये जो COC वाले मेंबर्स हैं इनको पूरा वोटिंग पावर होती है कि ये हर एजेंडा पे वोट करें। तो रिजोल्यूशन प्लान क्या होता है? रिजोल्यूशन प्लान ये होता है कि जो कंपनी CIRP में गई है तो कोई इन्वेस्टर है वो उसमें इन्वेस्ट करना, उस कंपनी को खरीदना चाहता है, तो वो एक अपना प्लान सबमिट करता है कि ये मैं इतने पैसे दूंगा और इतने पैसे में ऐसे 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 सबको वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो वो फाइनेंशियल क्रेडिटर अगर एग्री होते हैं कि हाँ हमें इतना पैसा मिल जाएगा, इनको इतना पैसा मिल जाएगा, और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल उसमें वेरीफाई कर लेता है कि सारा एज पर द लॉ काम हो रहा है, तो वो रिजोल्यूशन प्लान को एक्सेप्ट करता है और प्रेजेंट करता है, COC को प्रेजेंट करता है, और COC उसको अप्रूव करती है। जब COC से अप्रूव हो जाता है वो रिजोल्यूशन प्लान, तो फिर वो NCLT को सबमिट करते हैं। तो NCLT को जब सबमिट करते हैं तो NCLT भी उसमें देख लेती है कि सारे प्रोविजन जो भी कंपनी जो CIRP IBC लॉ में है वो उसमें कंप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो उसको वो बोलती है कि इसमें ये अमेंडमेंट करके दोबारा से सबमिट करो। तो इस केस में ये हुआ कि इनका तो डिले हो गया, क्लेम इनका एक्सेप्ट नहीं हुआ क्लेम, उसी बीच में COC कंस्टिट्यूट हो गई, रिजोल्यूशन प्लान भी अप्रूव हो गया COC से, उसके बाद वो NCLT में सबमिट हो गया, NCLT ने भी उसको अप्रूव कर दिया। अब जब NCLT से अप्रूव कर दिया इन्होंने, फिर एप्लीकेशन फाइल करी NCLT को कि ये इन्होंने कंसीडर नहीं किया हमारा क्लेम और ये अप्रूव हो गया रिजोल्यूशन प्लान। तो फिर उसने जब NCLT ने इनकी खारिज कर दी ये वाली एप्लीकेशन, फिर इन्होंने अपील में गए ये NCLT के पास कि ये NCLT के अगेंस्ट, पर NCLT ने भी वहाँ पे इनकी अपील को खारिज कर दिया, क्योंकि उन्होंने भी बोला कि अगर एक बार रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया तो वो कुछ नहीं कर सकते। तो बेसिकली फिर ये गए सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में हम जब जाते हैं जब कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होता है किसी केस में, तो ये अपने उस ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे। तो सुप्रीम कोर्ट ने हमें इनको बेसिकली यहाँ पे बहुत रेलिवेंट जजमेंट है ये बोला कि एक तो क्लेम फाइलिंग फॉर्म है वो उसका जो नेचर है वो डायरेक्टरी नेचर है, वो मैंडेटरी नहीं है। तो क्लेम फॉर्म मस्ट बी सपोर्टेड बाय द प्रूफ। तो अगर हमारे पास प्रॉपर प्रूफ है, अगर भले ही हमारा क्लेम फॉर्म रॉन्ग है तब भी RP को इसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि वो वेरीफाई करेगा, उसको वेरिफिकेशन का राइट है एज पर द लॉ ऑफ IBC कि वो वेरीफाई करे। अगर डॉक्यूमेंट सारे प्रॉपर हैं तो वो उनको क्लेम को अपने पास लेगा, उस क्लेम को सबमिट करेगा और उस क्लेम को कंसीडर करेगा, है ना। तो अब इस केस में तो ऐसा हुआ नहीं, RP ने उसके क्लेम को खारिज कर दिया, इनके क्लेम को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और COC कंस्टिट्यूट कर दी बिना इनको कंसीडर किए हुए। तो एक तो सबसे पहला ये है कि ये जो क्लेम फाइलिंग फॉर्म है वो डायरेक्टरी नेचर का है। दूसरा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को पावर है कि अगर कोई उसको लगता है कि जो रिजोल्यूशन प्लान है वो ठीक नहीं है तो वो उसको वापस भेज सकती है और दोबारा से रिजोल्यूशन प्लान रीसबमिट करा सकती है। तीसरा ये है कि ट्रिब्यूनल के पास ये जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है मींस NCLT है, उसके पास ये भी पावर है कि वो रिकॉल कर सकती है अपने ऑर्डर को। मान लीजिए इन्होंने भले ही अब इसमें रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव कर दिया, बट वो या जो भी ऑर्डर इन्होंने पास कर दिया तो उसको ये दोबारा से रिकॉल कर सकते हैं। तो ये 3 चीजें हैं जो इस केस में बेसिकली आई निकल के। अब मेरा समझाने का ये पर्पज है कि मान लीजिए आप किसी कंपनी में, आपने किसी कंपनी से फ्लैट परचेज कर रखा है, अब आपको नहीं पता है कि आपके लिए फॉर्म B लगेगा, फॉर्म C लगेगा, फॉर्म D लगेगा, बट लेकिन आपने अगर सपोर्टिंग के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दिए कंपनी को, RP को मींस, तो उनको वो कंसीडर करना होगा और वो आपको भले ही ये डायरेक्शन दे सकते हैं आप दोबारा से इस फॉर्म में और भेज दीजिए तो वो और रेलिवेंट होगा। तो वो एक डायरेक्शन आप करके और वो भेज सकते हो, पर वो जो आपके डेज काउंट होंगे वो उसी दिन से काउंट हो जाएंगे जिस दिन से आपने भले ही वो रॉन्ग फॉर्म में सबमिट किया था, बट वो सबमिट तो किया था ना विद ऑल द प्रूफ्स। तो बेसिकली अगर इससे कुछ आपको कुछ समझ आया हो या कुछ आपके लिए ये कहीं से आपको लग रहा है कि ये आपके लिए एक अच्छा नॉलेज का काम कर सकता है ये मेरा एक्सप्लेनेशन,
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और जहाँ जहाँ मैं अटक रही हूँ, मुझे क्योंकि मेरे लिए नया है ये और मैं बिल्कुल फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग कर रही हूँ कैमरा के सामने, तो प्लीज़ उसमें जो भी लेकुना है वो मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। और आप कंप्लीट अपना जो भी है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जहाँ पे भी मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।